कहने को ये पिछड़ों के साथ देना चाहते हैं, अपने नकली सर्टिफिकेट भी बना के लाए बीजेपी के लोग, लेकिन सच्चाई में उन्हें हक नहीं दे रहे हैं। उड़ीसा में भी शिक्षा में या रोजगार में जो हक उन्हें पिछड़ों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमें उम्मीद है हम लोगों के बीच में जाएंगे, जगाएंगे और उनको साथ लाने का काम करेंगे। मैं भेज दूंगा आपको, मैं भेज दूंगा। हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी बने कि सबसे पहला संदेश वहां के लोगों के लिए हो और उनसे अपील हो कि इस तरह की हिंसा से समाज आगे नहीं बढ़ सकता है और हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो हिंसा या इस तरह का झगड़ा कहीं भी समाज में न धर्म को लेकर के हो न जाति को लेकर के हो। जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछा जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं कि कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है, वस्त्र पहनने से योगी हो जाता है। मैंने कई मौकों पर कहा हमारा सबसे बड़ा धार्मिक किताब ग्रंथ गीता है। जहां गीता हमें सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है, यही संदेश है उसमें, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो सबसे बड़ा योगी है। लेकिन हम लोग तो ये देखते हैं दुख तो समझना दूर, हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि भाषा से ही दुख पहुंचा रहे हैं। कहीं एएनआई वाले तो नहीं थे? एएनआई थे, पीटीआई वाले एएनआई पे देख लें। हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है, हमारे यहां जीरो को अंडा बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है, तो उनसे और क्या उम्मीद करोगे आप? देश के आंकड़े देखिए आप, अगर हम प्लानिंग कमीशन के आंकड़े देखें या देश के या दुनिया के जो आंकड़े समय समय पर आते हैं, हमारा स्टैंड, हमारा सरकार कहां खड़ी है हमारी यूपी की, और हमारे मुख्यमंत्री जी इसी में खुश हैं। अब उनकी जानकारी देखिए आप, हम हर चीज में नीचे से 2 या नीचे से 1 पे हैं, तो उन्हें लगता है कहीं से तो हम नंबर 1 हैं, ऊपर से नहीं तो नीचे से नंबर 1 है। इसी से जुड़ा हुआ और यूपी की मैं अपनी बता रहा हूं, जो मैंने खुद महसूस किया, ये जितने भी झगड़े या दंगा होते हैं इसमें बीजेपी का हाथ होता है। मुझे याद है तालेग्राम, हमारे कन्नौज कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह थी, शांतिपुर से लोग रहते थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक जानवर का मांस एक गरीब से कुछ पैसे देकर के मंदिर में डलवाया। जब उस गरीब ने यह कहा कि मैं मंदिर में नहीं डाल सकता हूं, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम मंदिर में डालो। बीजेपी का नेता साथ गया और मंदिर में डलवा दिया जानवर का मांस, और उसका परिणाम यह हुआ जब सुबह हुई तो हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों में झगड़ा हो गया, वो दुकानें जली, वो दंगा हो गया। बाद में वहां के पुलिस कप्तान ने जब सच्ची जांच की तो उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए, एनएसए लगा उनमें। ये मैं एक घटना बता रहा हूं, हमने अपनी आंखों से बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां बीजेपी के लोग शामिल होते हैं। वहीं हमारे सामने और चुनौती ये है, क्योंकि हमें कभी बार आप लोगों का भी सहयोग मांगना पड़ता है, आप लोगों पे भी बहुत दबाव रहता है। अब यहां तो नहीं होगा दबाव उड़ीसा में, लेकिन यूपी में तो दबाव हमने बहुत देखा है, दिल्ली में। आपके पार्टी के एमएलए ने बोला है कि भारत की देवा देवियों में ज्यादा पावर नहीं है, इसलिए बहुत अटैक इंडिया में हुआ है। आप भी क्या मानते हैं कि हमारे देवा देवियों में पावर नहीं है? देखिए, मैं व्यक्तिगत आस्था किसकी किस में है उसमें मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता हूं। मैंने कल भी कहा और फिर कहता हूं, धार्मिक बयानबाजी से हमें आपको बचना होगा, और कोई भी बयान हम ऐसा दें जो नुकसानदेह है उससे बचना होगा। क्योंकि जैसे ही हम बयान देंगे जो है नहीं, जो सच्चे नहीं हैं, वो उसका लाभ उठाना चाहते हैं। और हम तो ऐसे हैं कि कहीं ले चलो हम चल देते हैं। और एक बार तो मैंने ये कहा कि अगर हम पेड़ देख लें और पेड़ के नीचे पत्थर देख लें और पत्थर पे लाल झंडा देख लें या कुछ पूजा पाठ देख लें तो हम उसी को भगवान मान लेते हैं, उसमें हम पे केस हो गया। तो बीजेपी का सोचिए, एक तरफ तो वहां केस करते हैं, अगर हम ये कहें कि अगर हम पीपल का पेड़ देखें
और उसके नीचे पत्थर रखा हो, हम उसी को भगवान मान लेते हैं। अगर ये बात मैं कह दूं तो बीजेपी के लोग केस करते हैं मुझ पर। तो ये समझ में नहीं आ रहा बीजेपी के लोग चाहते क्या है। उस फेडरल सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मान लीजिए गवर्नर हैं, मैं अपने स्टेट के उदाहरण देता हूं, दूसरे स्टेट का तो आपने सुप्रीम कोर्ट तक फॉलो किया होगा। हमारे यहाँ एक गवर्नर थे और वो गवर्नर ये थे जो कि उनकी काम नहीं था, जिम्मेदारी नहीं थी ये काम करने की, लेकिन उसके बावजूद भी जाति के आधार पर मुझ पे आरोप लगाते थे कि मुख्यमंत्री जो हैं वो जाति के आधार पर काम कर रहे हैं और पोस्टिंग कर रहे हैं। आज हम देखते हैं गवर्नर है हमारी स्टेट में, पोस्टिंग ही जाति के आधार पर हो रही है, लेकिन गवर्नर चुप है। तो फेडरल सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारी स्टेट उत्तर प्रदेश, जिसने प्रधानमंत्री 3 बार बनाने का मौका दिया, जब हम बजट देखते हैं एनएचआई का, तो उत्तर प्रदेश जिसने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुने और सबसे ज्यादा बीजेपी को मौका दिया दिल्ली सरकार बनाने में, लेकिन बजट में भेदभाव हो रहा है। तो कल हम ये कहें कि बजट के लिए हमारे क्यों भेदभाव हो रहा है, तो उस पर लोग आरोप लगा देंगे इसी तरह का। अभी हमारे यहां कुंभ हुआ, हमने भी डुबकी लगाई, लेकिन बीजेपी वाले पिछला जो कुंभ हुआ था उसकी डुबकी की तस्वीर नहीं दिखा सकते। हम तो पिछले कुंभ में भी गए थे, उससे पहले वाले में भी थे, हम लोग शामिल थे। नेताजी का है तस्वीर। जो लोग खो गए सब हिंदू श्रद्धालु थे, आज तक सूची नहीं आई है। जो लोग मर गए, जिनकी जान चली गई, वो पता ही नहीं है कहां है, नाम ही नहीं है। और सरकार क्यों नहीं बता रही है? क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। सोचो, जो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हो, जाने कितने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो, वो हिंदू श्रद्धालुओं की जान जाने पर मदद नहीं कर रहे हैं। ये कैसे हिंदू हैं बताओ? ये खराब हिंदू हुए कि नहीं हुए? तो भारतीय जनता पार्टी से बचो और हमें भी बचाओ। अखिलेश जी, एक सवाल इसी रिलेटेड है कि आपको लगता है सेंटर ने इन्फ्लुएंस कर रहा है स्टेट्स की पावर को? ये सोचने की बात नहीं है। और हमें तो ये लगता है, मुझे उड़ीसा का नहीं पता, हो सकता है उड़ीसा का इंजन अपने हिसाब से चल रहा हो, स्टेट का इंजन। देखिए, ये बिल्कुल बात साफ है, समाजवादी पार्टी और बहुत सारे सेकुलर फोर्सेस, जो सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर के हम सब दलों ने वक्फ बोर्ड का और जिस तरह का बिल आया उसका विरोध किया है, और हम लोग विरोध करते रहेंगे। वो उनका, क्योंकि अगर उन्होंने किया होगा उनके कुछ और पार्टी का डिसीजन रहा होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड पे हमारी पार्टी की राय साफ है कि हम इस बिल के खिलाफ थे, वोट भी किया और भविष्य में भी खिलाफ रहेंगे।